मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाई कौन पैऊदो, कहिए जाई कौन पैऊदो। नाही परत कहीं, मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे। सबसे पहले तो आपको हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामना। इसी प्रकार आपके जीवन में भी हरा भरा बना रहे और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। क्लास 10th वाले सभी बच्चों का स्वागत है। इससे पहले आपको हमारे द्वारा जो पद हैं, पार्ट 1 है क्लास 10th एनसीईआरटी के आधार पर। पार्ट जो पहला पद था आपको उसका संपूर्ण हल करवा दिया गया था। आपको हमारे द्वारा सात स्वर गायन करके भी बता दिया गया था, उसका अर्थ नहीं बताया था। तो जितने भी हमारे दोस्त हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो आप कमेंट कीजिएगा। आज मैं आपको पद 2, 3 और 4 बताऊंगा। पार्ट 1 जिसको सूरदास ने लिखा है, आप सुनिएगा और उसका अर्थ भी यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, क्लास 10th के पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर हमने आपको पहले ही कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि प्रश्न उत्तर का वीडियो आपने नहीं देखा है तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपको पूरा अर्थ भी बताया जाएगा और इन पदों को गाकर आपको समझाया जाएगा। तो लय, गति, ताल सभी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उच्चारण किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करेंगे कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लास 10th वाले सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम। पद 2, मन की मन ही मांझ रही, इसको हम आपको पहले गाकर सुनाते हैं, उसके बाद आपको इसका अर्थ बताएंगे। तो सुनिएगा, आप सभी अपनी बुक को निकाल लीजिए। पहला पद जो हमारा है, पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा रहेगा लेकिन इस वीडियो का पहला है। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। कहिए जाय कौन पैऊदो, कहिए जाय कौन पैऊदो। नाही परत कहीं, मन की मन ही मांझ रही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की। तन मन बिता सही, मन की मन ही मांझ रही। अब इन जोग संदेशनी, सुनि सुनि बिरहनी बिरादई। मन की मन ही मांझ रही। चाहते होती गुहार जितई तई, जाते होती कुहार जितई तई। उत तई धार बही, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, सूरदास अब धीर धरई क्यों। मर जादा न लही, मन की मन ही मांझ रही। मन की मन ही मांझ रही। तो दोस्तों, ये आज का दूसरा पद था। इसका अर्थ आपको यहाँ पर बता देते हैं। भावार्थ यहाँ पर लिखा है, ये इसका अर्थ है। जल्दी से आप या स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। जो पूरी पंक्ति है मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि जो गोपियाँ हैं उद्धव से कहती है कि यहाँ पर हमारे जो मन में जो बात थी वो हम कृष्ण से कहना चाहते थे, वो हमारे मन में ही दबी रह गई है। कहिए जाय कौन पे ऊदो, नाही परत कहीं।
अब हमारी जो मन में जो इच्छाएं थी, जो हम कृष्ण को बताना चाहते थे, वो ऐसी इच्छाएं हम किसी और को बता भी नहीं सकते। अवधि आधार आस आवन की तन मन बीता सही। हमारे मन में एक आस थी कृष्ण के आने की, कि कृष्ण भगवान लौटकर आएंगे, लेकिन वो आज वो भी हमारी टूट चुकी है। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी ब्रहिनी ब्रहदई। अब इन जोग की बातों को सुन सुनकर हमारे हृदय में जो आग लगी थी वो और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जितई तई उत तई धार बही। और अब हम चाहती थी कि हमारी रक्षा दूसरी ओर से हो जाए, लेकिन तुमने तो क्या कर दी, चारों ओर योग की धारा बहा दी। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा ना लही। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी ने लिखा है, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण ना तो हमें दर्शन देने के लिए स्वयं आए, ना प्रेम का संदेश उन्होंने भेजा, उन्होंने तो सारी मर्यादा को ही तोड़ दिया। अब हम धैर्य धारण कैसे करें, ये इसका अर्थ था। और भी आपको अर्थ को अच्छे से समझना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आपको तीसरा जो हमारा पद है, पैराग्राफ है, उसको कंप्लीट करवाएंगे। आपको ये भी सस्वर वाचन करके बताया जाएगा, सुनिएगा ध्यान से, और आप भी हमारे साथ उच्चारण कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और अपने एक दोस्त को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिएगा तीसरा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर। ये दृढ़ कर पकड़ी हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी। कान कान जकरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है सो, सुनत जोग लागत है ऐसो। जो करुई ककरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए। देखी सुनी न करी हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ये तो सूरति नहीं ले सोपो, ये तो सूर तिन्हीं ले सोपो। जिनके मन चकरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। दोस्तों अब यहाँ पर आपको अर्थ बताया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हारिल मतलब होता है बच्चों एक पक्षी जो हमेशा पेड़ों पर बैठता है और अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े हुए रखता है। तो हमारे हारिल के पक्षी के समान है जिन्होंने अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़ रखा है और वो उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ते। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने भी अपने मन क्रम वचन और हृदय से दृढ़ता के साथ श्री कृष्ण को पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। और जागते समय सोते समय स्वप्न में दिन रात हम तो कृष्ण नाम की रट लगाए रहते हैं। गोपियाँ सी कहती है किससे, उद्धव जी से।
सुनत जोग लागत है ऐसो जो करोई ककरी। और ये जोग की बातों को सुनकर ऐसा लगता है हमें जैसे ये तो कड़वी ककड़ी है। सू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। और ये तुम कहाँ से योग रूपी रोग ले आए, योग का रोग ले आए, जिसको हमने ना तो कभी देखा है, ना सुना है, ना कभी भोगा है। ये तो सुर तिन्हई ले सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियों ने उद्धव जी से कहा है कि हे उद्धव, तुम इस योग को तो उन लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री है, अर्थात अस्थिर है, इधर उधर घूमता रहता है, जिसका मन चंचल है। जो हमारा मन तो श्री कृष्ण पर लग गया है, उनके ऊपर मोहित हो चुका है, मुग्ध हो चुका है, हमारा मन उन्हें छोड़कर कहीं और नहीं जाता है। यदि आपको इसका अर्थ और डिटेल में चाहिए तो यहाँ पर पूरा लिखा है, आप वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं रोक कर, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब लास्ट पंक्तियाँ मैं आपको अर्थ सहित बताऊंगा, अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। सस्वर वाचन भी करेंगे पहले, उसके बाद आपको अर्थ बताया जाएगा। हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। समूजी बात कहत मधु करके, समूजी बात मधु करके, समाचार सब पाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। एक अति चतुर होते पहले ही, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ बढ़ाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पटाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। ऊदो भले लोग आगे के, ऊदो भले लोग आगे के, पर हित डोलत डाए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। अगली पंक्तियाँ देखेंगे। अब अपने मन पैर पाई, अब अपना ही मन पैर पाई, चलत जूहते चुराए। हरि है राजनीति पढ़ियाए। ते क्यों अनीति करे आपुन, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो ये सूरजो, राज धर्म तो यही सूरजो, प्रजा न जाए सताए, प्रजा न जाए सताए। हरि है राजनीति पढ़ियाए, हरि है राजनीति पढ़ियाए। तो दोस्तों ये चौथा था हमारा और पाठ खत्म हो जाता है यहाँ पर। इसका अर्थ और मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। अर्थ समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। एनसीईआरटी जो के आधार पर आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर करवाया जा रहा है। क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए गए हैं, यहाँ पर भावार्थ और आपको समझाया जाएगा। तो जितने भी दोस्त अभी हमारे क्लास 10th वाले लाइव देख रहे थे, आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं अर्थ बता देता हूँ जल्दी से इसका। हरि है राजनीति पढ़ा है।
गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि लगता है कि हमारे श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है, राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात खेत मधुकर के समाचार सब पाए। तुम्हारी बातों को सुनकर और तुमने जो समाचार हमें सुनाए हैं वो सुनकर हम सब समझ गई हैं। हे मधुकर, कहती हैं गोपियाँ, हे मधुकर, तुमने जो समाचार हमें सुनाए उसको सुनकर हम सब समझ चुकी हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तुम एक तो पहले से ही चतुर थे और अब अपने गुरु से मतलब श्री कृष्ण से तुमने राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, तो पहले से ज़्यादा तुम क्या हो गए, अब चतुर हो गए हो। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पटाए। ये तो उनकी बुद्धि का बड़प्पन है जो उन्होंने तुम्हें हमारे पास योग बढ़ाने के लिए भेजा है, योग की शिक्षा देने के लिए भेजा है। ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब यहाँ पर कहते हैं क्या कि ऊदो भले लोगों का काम होता है कि वे दूसरों की क्या करे, भलाई करे। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब श्री कृष्ण से तुम कह देना कि जब वो यहाँ से गए थे उस समय हमारा मन उन्होंने चुरा लिया था, उसे वो वापस कर दें। अगली पंक्तियाँ देखना। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जब वो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं तो वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं, मतलब हमें दर्शन देकर हमारे लिए प्रेम का संदेश ना भेजकर उन्होंने योग का संदेश क्यों भेजा है, वे हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा ना जाय सताए। राजधर्म तो ये कहता है कि राजा वही जो प्रजा को ना सताए, कि राजा वही अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है जो अपनी प्रजा को नहीं सताता है। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी को बताती है। तो ये मैंने दोस्तों आप सभी को बता दिया है, मैंने पूरी कोशिश करी है अपनी तरफ से। ये अर्थ यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसका जो अभी मैंने पंक्तियाँ पढ़ी थी इसका अर्थ है। पूरी मेहनत की है, पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, और मैं अब आशा करूँगा कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इसी प्रकार के अगले वीडियो को पाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद, और एक बार फिर आप सभी को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामना। इसी प्रकार आप पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन में आप आगे बढ़े, अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं। और जो भी आपको स्टडी को लेकर जो भी समस्या है, हिंदी संस्कृत जो भी विषय, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी हमसे बनेगी उतनी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मेरे सभी प्यारे दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।